ओके। तो अमेज़ॉन पे लेटर से जुड़ी इम्पोर्टेंट अपडेट आई हुई है, ठीक है। आप लोगों को भी मैसेज आया होगा, या जिसको नहीं आया है उसके फ्यूचर मतलब जो जो सर्विस यूज़ करता है उसको तो आया ही होगा, और जिसको नहीं आया है वो फ्यूचर में अगर सर्विस यूज़ करना चाहता है तो देख लो। पहली बात तो ये पे लेटर वगैरह कार्ड्स में तो फंस ही गए पेच, आरबीआई ने कर दिया। और ये पे लेटर सर्विसेज भी कुछ बहुत ज़्यादा वैसे सिक्योर्ड लगते नहीं है, मतलब फ्यूचर इनका, मतलब आरबीआई कुछ कुछ करती रहती है। खैर, ये मैसेज आया, हे कैपिटल फ्लोट इज नाउ एक्सियो। मतलब कैपिटल फ्लोट जो कंपनी थी उसके बारे में और बातें होंगी, उसका नाम अब एक्सियो हो गया है, या एक्सियो क्या ब्रांड है जिसने उसको खरीद लिया, वो सब अभी आप आगे देखेंगे। वी विल कंटिन्यू टू पावर योर परचेजेज और ऑन अमेजॉन पे लेटर सीमलेसली। मतलब हम अभी भी अमेजॉन पे लेटर को सपोर्ट करते रहेंगे, और जो भी आप खरीदेंगे मतलब यही लोग पैसे देते हैं और इनको आप बाद में रीपे करते हो। योर ब्यूरो रिपोर्ट विल कंटिन्यू टू रिफ्लेक्ट द अमेजॉन पे लेटर क्रेडिट फैसिलिटी अंडर द एनबीएफसी। खैर ये बहुत लंबा हो गया, छोटा रखते हैं। योर ब्यूरो रिपोर्ट क्या, तो सीबीआई वीबीआई वाला ब्यूरो नहीं, ये जो क्रेडिट ब्यूरोज होते हैं ना, सिबिल, एक्सपीरियन, इनके बारे में मैंने काफ़ी लंबी बात भी की हुई है। वो सब का जो रिपोर्ट आता है उसमें अभी भी अमेजॉन पे लेटर की जो क्रेडिट फैसिलिटी होगी वो एनबीएफसी कैप फ्लोट फाइनेंशियल सर्विसेज के द्वारा लोन दिखाया जाएगा, ठीक है। क्या दिखाया जाता है? लोन दिखाया जाता है, ठीक है। आप ये जो पे लेटर सर्विसेज यूज़ करते हो इसमें लोन की तरह वो शो होता है। एंड करूर वैश्य बैंक लिमिटेड इन अ 20:80 स्प्लिट। और करूर जो बैंक है, अब बोलोगे ये कौन सा बैंक है, कभी नाम नहीं सुना, तो थोड़ी सी नॉलेज इंक्रीज करने की ज़रूरत है। पहली बात ये कि ये साउथ इंडिया का बैंक है। साउथ इंडिया में ये ऐसे थोड़े से अलग से नाम होते हैं, ठीक है। ये एग्जैक्टली बात करो तो ये तमिलनाडु का बैंक है, ठीक है। और ये काफ़ी पुराना बैंक है, ऐसा नहीं बैंक का नाम सुन के या जगह का नाम सुन के ऐसा नहीं होना है। 100 साल पुराना बैंक है ये। और 20:80 स्प्लिट का क्या मतलब हुआ कि जैसे मान लो अगर आप 100 रुपये लेते हो लोन, मतलब 100 रुपये का पे लेटर यूज़ करते हो, तो 20 रुपये कैप फ्लोट के तरफ से शो होंगे, और 80 रुपीज़ करूर बैंक की तरफ से शो होंगे। इन दोनों का पार्टनरशिप होगा, ठीक है। 1000 लेते हो तो 200 और 800, समझ रहे हो ना, वो रेशियो दिया हुआ है। रेस्ट अश्योर्ड द ट्रस्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी दैट यू आर यूज टू रिमेन द सेम, ठीक है। तो जो ट्रस्ट, भरोसा भरोसा विश्वास वगैरह सब है, खैर वो सब आजकल के लाइफ में ज़्यादा कुछ मतलब रहने गया। और फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो सेम रहेगी, मतलब आपको कोई भी चिंता, मतलब आपका कोई एक्सपीरियंस ख़राब नहीं होगा। आप जैसे शॉपिंग करते थे अमेजोन पे लेटर से आराम से, वैसे ही करो और रीपेमेंट कर दो। हैप्पी शॉपिंग। टू नो मोर डिटेल्स, ये लिंक दिया है, लिंक पे चलते हैं फिर क्यों। तो जिसको बस अपडेट जानना था उसे तो हो गया, और जिसको अब लिंक पे भी चलना है, क्योंकि हम लोग लिंक पे भी चल के और लंबी बातें करेंगे, तो चलते हैं, ठीक है। अमेजोन खुला ही हुआ है, खैर। तो आते हैं, ये एक्जियो वैक्जियो हो गया है, और ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है FAQ अमेजोन पे लेटर। व्हाट इज एक्जियो? तो एक्जियो फॉर्मली नोन एज कैपिटल फ्लोट वॉलनट एंड वॉलनट 369 इज द ब्रांड नेम ऑफ कैप फ्लोट फाइनेंशियल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड एंड एनबीएफसी रजिस्टर्ड विद आरबीआई विच इज द लैंडिंग। अब एक्जियो जो है वो सिर्फ नाम चेंज है, ठीक है, इनके हिसाब से। ये कैपिटल फ्लोट इनका नाम था, बस नाम चेंज हो गया। और जो कैप फ्लोट फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, जो एनबीएफसी है, जैसे देखो, एक होता है नाम जिससे ये फेमस होता है, और एक होता है एनबीएफसी रजिस्टर्ड नेम आरबीआई के साथ, तो वो है कैप फ्लोट फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। और एक्जियो इनका अब नाम है। वेयर कैन आई सी माई अवेलेबल लिमिट एंड एग्जिस्टिंग ड्यूज, ठीक है। अगर किसी को ये लगता है कि कुछ चेंज भी हुआ है क्या, कहाँ ड्यूज देखना है, कहाँ पेमेंट का ऑप्शन आएगा, तो सब कुछ लिखा हुआ है। यू विल कंटिन्यू, मतलब सब कुछ वहीं पे रहेगा जहाँ पे है, ठीक है। अमेजॉन पे लेटर के डैशबोर्ड पे ही आपको सब कुछ मिल जाएगा। वाई डू माई ब्यूरो रिकॉर्ड्स हैव एंट्रीज फॉर कैप फ्लोट, ठीक है। तो कैप फ्लोट, मेरा जो रिपोर्ट आता है, मेरा क्रेडिट रिपोर्ट आया, उसमें कैप फ्लोट क्या है फिर, अगर आपका नाम एक्जियो है या कैप फ्लोट फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड है, ठीक है। तो वही लिखा है कि एक्जियो जो है वो ब्रांड का नाम है, और एनबीएफसी का नाम जो है वो है कैप फ्लोट। और
जो रिपोर्ट आती है उसमें एनबीएफसी का ही नाम शो होता है, इसीलिए कैप फ्लोट शो होगा। ठीक है। वाई इज एक्सियो नॉट मेंशन्ड इन माई क्रेडिट रिपोर्ट, तो ऊपर ही आंसर था, यहाँ भी वही आंसर है कि एनबीएफसी का नाम शो होता है, जो रजिस्टर्ड होती है आरबीआई के साथ, वही रिपोर्ट पे शो होता है। व्हाट इज कैप फ्लोट? ठीक है। तो कैप फ्लोट जो है वो लीगल नेम है। अब लीगल क्या नेम होता है? अब लीगल नेम भी आप समझ ही रहे हो, जैसे एक आपका नाम होता है जो आपके आधार वगैरह पे होता है, वो भी नकली बन जाते हैं, लेकिन एक होता है आपका नाम वगैरह होता है जो आपके आधार पे होता है, और दूसरा होता है जो आपका निक नेम होता है। ठीक है। वैसे ही है, इनके आधार पे इनका नाम है कैप फ्लोट और इनका निक नेम है एक्सियो। हाउ कैन यू रीच Amazon पे लेटर कस्टमर सर्विस? अब एक्सियो का कस्टमर सर्विस 9 AM to 9 PM ऑल डेज। ठीक है, हफ्ते में 7 दिन इस नंबर पे कॉल कर लेना या मेल कर देना। चलो, वेयर कैन आई कीप ट्रैक ऑफ ऑल Amazon पे लेटर ट्रांजैक्शन एंड मेक मैनुअल रीपेमेंट्स? ठीक है। तो अब इन्होंने बताया कि एक्सियो ऐप पे भी, अगर आप यहाँ पे देखो सेकंड लाइन लिखा है, एक्सियो ऐप पे भी आप आराम से देख सकते हो ये इस पे क्या क्या डैशबोर्ड पे आपको मिल जाएगा। अप्रूव्ड लिमिट आपको कितनी मिली है वो मिल जाएगा, आपने कितनी यूज़ की है वो मिल जाएगा, और कितनी अवेलेबल है वो भी मिल जाएगा। अमेजॉन पे लेटर का अकाउंट स्टेटस मिल जाएगा, और अगर ब्लॉक हुआ है तो क्यों ब्लॉक हुआ है उसका रीजंस मिल जाएगा। पेमेंट ड्यू डेट और अमाउंट, बिल, वो सब मिल जाएगा। ट्रांजैक्शन हिस्ट्री विथ ऑर्डर आईडी, ईएमआई प्लान और अमाउंट पेएबल, मतलब अगर आप ईएमआई वगैरह भी लेते हो तो वो सब के भी पूरे प्लान क्या है, उसके कितना इंटरेस्ट है, वो सब भी इसी पे शो हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से एक्सियो ऐप आप लोग डाउनलोड कर लेना। ठीक है। रीपेमेंट हिस्ट्री विथ मोड, डेट एंड आउटस्टैंडिंग अमाउंट, रीपेमेंट की भी हिस्ट्री आपको इसी ऐप में देखने के लिए मिल जाएगी। ऑप्शन टू मेक मैनुअल रीपेमेंट फॉर इंस्टॉलमेंट अमाउंट एंड टोटल आउट। ठीक है। मैनुअल रीपेमेंट क्या है और ऑटोमेटिक रीपेमेंट क्या है? एक होता है ऑटो डेबिट फैसिलिटी, पता ही होगा, जैसे नेटफ्लिक्स वगैरह में करते हो आप लोग ऑटो डेबिट, कि वो हर महीने अपने आप काट लेता है। ऐसे ही लोन्स वगैरह का भी होता है, तो ये भी एक तरह का लोन है, लेकिन इसमें मैनुअल रीपेमेंट भी है। मान लो आपको लगता है नहीं, पहले हम खुद ही कर देते हैं, आगे पैसे आगे कर दो, तो उस टाइप का। ऑप्शन टू सेटअप ऑटो रीपेमेंट फंक्शनैलिटी, तो जो अभी बात करते हैं कि ऑटो रीपेमेंट जो होता है उस वो भी ऑप्शन आ जाता है। हाउ कैन आई, अब ये इंपॉर्टेंट है, अगर किसी को यहाँ तक देख के लग रहा है कि अरे अब कैंसिल करना है, तो हाउ कैन आई कैंसिल माई अमेजोन पे लेटर अकाउंट? तो अमेजोन पे लेटर अकाउंट का कंडीशन है कुछ कुछ। सबसे पहला तो ये है कि सारे ड्यूज क्लियर होने चाहिए। ठीक है, 1 रुपए भी 1 पैसे भी बाकी नहीं होने चाहिए। उसके बाद कस्टमर सर्विस टीम को कॉल करना है और रिक्वेस्ट करना है अकाउंट कैंसिलेशन का। मेरे हिसाब से मेल करने से भी हो जाता है, जैसा मैंने देखा है वीडियोस में, लेकिन आप कॉल ही कर लेना अगर कॉल लिखा हुआ है तो। ठीक है। व्हाट कैन आई डू टू अनब्लॉक द अमाउंट अकाउंट? अब देखो क्या है कि कोई लोगों का अकाउंट ब्लॉक भी हो गया होगा किसी वजह से, तो लिखा है इफ योर अकाउंट इज ब्लॉक, मतलब अगर आपका जो अकाउंट है वो पैसे टाइम पे रीपेमेंट करने नहीं करने की वजह से ब्लॉक हुआ है, तो सबसे पहले तो सारे पेंडिंग पेमेंट्स क्लियर कर दो और उन्हें फिर इन्फॉर्म कर दो। वी विल रीअसेस, रीअसेस मतलब हम लोग रीचेक करेंगे आपका प्रोफाइल कि चलो सब सही हो गया है कि नहीं। ठीक है, हो सकता है एक बार क्रेडिट स्कोर भी चेक कर लें कि बाकी सब भी ठीक भी कर रहे हैं कि नहीं, और फिर री इंस्टेट मतलब वापस कर देंगे, वापस सेट करा देंगे आपके अकाउंट को। ठीक है। इफ इट इज ड्यू टू एक्सपायरी ऑफ द केवाईसी, अब देखो केवाईसी जो है, जो मिनिमम केवाईसी या सेल्फ केवाईसी जिसको बोलते हैं, उसकी तो 1 साल की ही वैल्यू होती है। अगर एक्सपायर हो गया 1 साल, 1 साल पूरा हो गया और वो तब ब्लॉक्ड है, तो कुछ नहीं है, आप हमें बताओ और हम लोग आपको फुल केवाईसी करने का तरीका बता देंगे। वो कंप्लीट करो और खुल जाएगी। ठीक है। तीसरा पॉइंट, इफ इट इज ब्लॉक ड्यू टू ब्रीच ऑफ एक्सियो और अमेजॉन पॉलिसी, मतलब इनका कुछ पॉलिसी होगा, सेट होगा कि आप बिजनेस के लिए यूज नहीं कर सकते, या जो भी पॉलिसीज होंगी, पॉलिसीज तो पता करनी पड़ेंगी। अगर उनकी वजह से ब्लॉक हुआ है तो हम खुद से ही पीरियोडिक बेसिस पे आपका रीचेक करते रहेंगे, और रीइंस्टेटमेंट ऑफ अकाउंट अगर होगा, अगर अकाउंट वापसी होगी आपकी, तो हम आपको अकाउंट वापसी, घर वापसी से साउंड,
तो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। ठीक है, ये सारे पॉइंट देखो दिए हुए हैं। योर अमेजॉन पे लेटर अकाउंट क्यों ब्लॉक्ड हुआ है, तो या तो आपका केवाईसी एक्सपायर हो गया, सबसे इजी और सबसे छोटा सा गलती जो ओवरलुक हो जाती है, ये 1 साल हो गया आपने फुल केवाईसी नहीं करवाई, कोई ओवर ड्यू पेमेंट है और 30 दिनों से ज़्यादा हो गए, ठीक है, तो 30 दिन भाई बच के रहना। ड्यू टू इंटरनल अमेजॉन और एक्जियो पॉलिसी, जैसे मैंने अभी बताया कि ऐप पॉलिसी ब्रेक होने की वजह से भी अगर ब्लॉक हुआ है तो उसका क्या तरीका है, या अमेजॉन पे लेटर के टर्म एंड कंडीशन को तोड़ने से भी वो ब्लॉक हो सकता है। वॉट हैपन्स इफ आई डोंट पे माई EMI ऑन टाइम ऑन EMI अगर पे नहीं करो तो क्या होगा, तो सबसे पहले तो क्रेडिट रेटिंग अफेक्ट हो जाएगी, ठीक है। दूसरा, सस्पेंड हो सकता है आपका अकाउंट। कौन सा अकाउंट, तो अमेजॉन पे लेटर का, ज़्यादा सीरियस नहीं होना, अमेजॉन पे लेटर का अकाउंट सीरियस हो सकता है। तीसरा, लीगल एक्शन भी हो सकता है, ठीक है, अगर आप कुछ ज़्यादा ही बड़े अमाउंट को लेकर बैठ जाओगे तो लीगल एक्शन तो उनको लेना पड़ेगा ना, ठीक है। लेट फी का क्या चार्जेस है, तो एक्जियो होने के बाद ये सारे चार्जेस हैं, ठीक है। अगर ड्यू अमाउंट 200 या 200 से कम है तो ज़ीरो फी लगेगी, उतना मैनेज है, ठीक है। 200 और 1000 के बीच में है तो 100 रुपये फ्लैट प्लस 18% GST, बेसिकली 118 रुपये। 1000 से ज़्यादा लेकिन 2000 के बीच में, 2000 से कम तो 200 प्लस 18% GST। 5000 से ज़्यादा, अरे ये बीच में 2000 से 5000 वाला गैप है क्या है? 5000 से ज़्यादा लेकिन 20,000 से कम तो 350 प्लस 18% GST, ठीक है। और 20,000 से ज़्यादा तो 500 प्लस 18% GST, इससे ज़्यादा ये नहीं है, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि कोई उतना लेके बैठ रहा है। What happens if my debit card bank doesn't have sufficient funds at the time of auto, अब देखो ऑटो रीपेमेंट सेट कर ली लेकिन डेबिट कार्ड या बैंक अकाउंट में उतना फंड ही नहीं है तो क्या होगा, तो कुछ नहीं होगा, हम आपको ईमेल और SMS से बता देंगे, ठीक है। और मैनुअल पेमेंट कैसे करना है उसका स्टेप्स भी बता देंगे, तो आप लेट पेमेंट फी पेनल्टी से भी बच जाओगे, अवॉइड हो जाएगा, और हमें भी आपके तरफ कोई एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वेन इज़ माई अमेजोन पे लेटर रीपेमेंट ड्यू, अब रीपेमेंट का क्या सीन है, इन लोग का क्या कुछ चेंज हुआ है क्या, तो देखो 5th ऑफ नेक्स्ट मंथ, मतलब अगर आप पहले से 15, मान लो इस मंथ का एग्जांपल लेते हैं, 1 जुलाई से 15 जुलाई तक अगर आप कुछ परचेज करते हो तो नेक्स्ट मंथ के 5th को, यानी जो अगस्त 5th को आपका फर्स्ट EMI ड्यू हो जाएगा, और 16th या एंड यानी 16th जुलाई से 31st जुलाई तक अगर आप कुछ खरीदते हो तो EMI जो ड्यू होगा वो 5th सितंबर को होगा, ठीक है। नेक्स्ट टू द सब्सिक्वेंट वन मतलब अगले से अगला, यहाँ एग्जांपल दिया हुआ है जुलाई जून 14 तो 5th जुलाई और जून 18 तो 5th ऑफ अगस्त, ठीक है। इफ ऑटो रीपेमेंट सेटअप मैंडेटरी ड्यूरिंग परचेज, ऑटो रीपेमेंट क्या कंपलसरी है, मैंडेटरी मतलब कंपलसरी, ज़रूरी, नेसेसरी तो नहीं, ऑप्शनल है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन के समय ऑप्शनल है, अमेजॉन पे लेटर के समय भी आप सेटअप कर सकते हो या सीधे डैशबोर्ड से भी सेटअप कर सकते हो। डज अमेजॉन पे लेटर परचेजेज इंटेल इंटरेस्ट कॉस्ट, तो नहीं, अगर आप अभी खरीद के पे नेक्स्ट मंथ यानी फर्स्ट बिल में ही अगर आप पे कर देते हो तो कोई इंटरेस्ट नहीं लगता, लेकिन अगर आप EMI लेते हो तो इंटरेस्ट अप्लाई हो भी सकता है, और अगर नो कॉस्ट EMI पे लिए थे तो इंटरेस्ट अप्लाई नहीं होगा। जो भी इंटरेस्ट का कॉस्ट आपका लगेगा वो आपके पेमेंट पेज पे बता दिया जाएगा जब आप प्लान चूज कर रहे होगे, ठीक है। वाई वॉज माई अमेजॉन पे लेटर रजिस्ट्रेशन डिक्लाइन रिजेक्टेड, अब कोई लोग होते हैं जिनका रिजेक्ट भी हो जाता है अमेजॉन पे लेटर, तो उसका क्या कारण है, तो इन्होंने बताया हुआ है कि लोन एग्रीमेंट वगैरह सब नहीं एक्सेप्ट किया होगा तो उससे हो गया होगा। दूसरा कि एलिजिबल ही नहीं होंगे पॉलिसी के हिसाब से, पॉलिसी क्या तो हो सकता है कि इनका क्रेडिट स्कोर अच्छा होना चाहिए यहाँ वगैरह वगैरह, ठीक है। तीसरा, KYC डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फेल हो गया, मतलब आपने जो KYC के लिए आधार या पैन नंबर दिया था वो आपके फ़ोन नंबर से लिंक नहीं है या नाम सेम मैच नहीं कर रहा है, वो सब, ठीक है। माई इंटरनेट गॉट डिस्कनेक्टेड वाइल रजिस्टरिंग, अब क्या करना चाहिए, तो कुछ नहीं, रीस्टार्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप दोबारा से कर सकते हो, ऐसा नहीं कि
एक बार इंटरनेट कट गया तो फिर सब चला गया, उस टाइप का नहीं है। इस पैन कार्ड मैंडेटरी? तो हाँ, पैन कार्ड जो है वो मैंडेटरी है, क्योंकि देखो पैन क्या होता है, पैन का फुल फॉर्म होता है पर्सनल अकाउंट नंबर, ठीक है, उस टाइप का ही कुछ होता है। तो बेसिकली ये सिंगल जो है ये आपके सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से लिंक्ड होना चाहिए, ताकि अब किसी को कोई कैसे ट्रेस करता है। अगर आप 10 बैंक में 10 अकाउंट खुलवा लोगे, ठीक है, बिना पैन दिए, फिर आप कुछ भी खर्च कर रहे हो, कुछ भी ब्लैक वाइट वाइट ब्लैक कर रहे हो, तो गवर्नमेंट को, डिपार्टमेंट्स जो हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट्स, वो सबको कैसे आइडिया लगेगा। इसलिए ये पैन होता है कि इससे लिंक्ड होता है आपका सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, और जैसे ही कुछ गड़बड़ी होती है तो बस इसके ऑडिट में सब कुछ पता लग जाता है। इसीलिए पैन होना तो नेसेसरी है ही। हाउ कैन आई रजिस्टर? तो ये रजिस्ट्रेशन के स्टेप्स हैं। अब देखो, KYC वगैरह कर लेना होता है, ठीक है, OTP बेस्ड eKYC कर सकते हो। OTP बेस्ड क्या है कि आधार नंबर से जो फ़ोन नंबर लिंक्ड है उस पर आ जाता है OTP, ठीक है। डिजी लॉकर KYC भी कर सकते हो। हाँ, आजकल डिजी लॉकर KYC भी काफ़ी चल रही है, तो आप वो भी कर सकते हो। एग्जिस्टिंग कस्टमर एक्सियो, अब अगर आप पहले से ही एक्सियो के कस्टमर हो तो कोई टेंशन ही नहीं है, फिर वो आपको अमेजोन वाले पे लेटर से लिंक कर देंगे आपकी डेटा को। KYC एज रिसीव्ड फ्रॉम CKYCR अंडर, इसका आइडिया नहीं है मुझे, ठीक है, ये कुछ होता होगा, ये कोई गवर्नमेंट बॉडी होती होगी, CERSAI, ठीक है। एक्सेप्ट योर टर्म्स, और अमेजोन पे लेटर क्रेडिट फैसिलिटी के टर्म एंड कंडीशन जो आएंगे उस पर ब्लू टिक कर देना, मतलब एक्सेप्ट वगैरह कर लेना, ठीक है। लोन एग्रीमेंट काफ़ी लंबा हो गया यार। व्हाट इज द अवेलेबिलिटी क्राइटेरिया फॉर अमेजोन पे लेटर? देखो, सबसे पहले तो ये मोबाइल या डेस्कटॉप दोनों से ही आप अवेल कर सकते हो, मतलब यूज़ कर सकते हो, लेकिन रजिस्ट्रेशन सिर्फ मोबाइल से ही होगा, यानी सिर्फ मोबाइल ऐप से ही आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। लेकिन यूज़ आप उसके वेबसाइट से भी कर सकते हो, लैपटॉप पे अगर बैठे हो, PC पे बैठे हो तो यूज़ तो होगा। अकाउंट शुड बी एक्टिव, मतलब एक्टिव स्टेट में होना चाहिए, सस्पेंडेड वस्पेंडेड स्टेट में नहीं होना चाहिए। अमेजोन पे लेटर जो एक्सचेंज ऑफर लगाते हो, अगर आप एक्सचेंज ऑफर अगर लगाते हो फ़ोन वगैरह में, लैपटॉप्स वगैरह में, तो उसके साथ वो पेमेंट के लिए अवेलेबल नहीं है। अगर मल्टीपल आइटम है आपके कार्ट में तो सिर्फ उसी पे नो कॉस्ट EMI का ऑप्शन होगा जिस प्रोडक्ट पे होगा। ऐसा नहीं समझना कि अगर आप दो प्रोडक्ट को मिक्स करके कार्ट में डाल दोगे तो दोनों पे ही नो कॉस्ट EMI लग जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। प्रोडक्ट स्पेसिफिक है, अगर एक प्रोडक्ट पे नो कॉस्ट EMI है और दूसरे पे नहीं है तो जिस पे है उस पे यूज़ होगा, जिस पे नहीं है उस पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। टेन्योर ऑप्शन अवेलेबल एज पर द परचेज वैल्यू, ये सब तो नॉर्मल कॉमन सेंस की बात है कि परचेज वैल्यू के हिसाब से 1, 3, 9 महीने का टाइम मिलेगा। और ओवर यूज नहीं कर सकते हो। मान लो अगर आपकी 10,000 की लिमिट है अमेजोन पे लेटर की, तो आप 11,000 का फ़ोन नहीं खरीद सकते, 10,000 तक का ही फ़ोन खरीदना पड़ेगा। और ये सब आइटम में नहीं यूज़ कर सकते, ज्वेलरी में, ठीक है। गिफ्ट कार्ड में, अमेजोन के जो गिफ्ट कार्ड हैं उसके लिए आप अमेजोन पे लेटर बैलेंस यूज़ नहीं कर सकते, अमेजोन पे बैलेंस को टॉप अप नहीं कर सकते। आउट ऑफ कंट्री, ओवरसीज या अमेजोन ग्लोबल स्टोर, पता नहीं आप लोगों ने मंगाया नहीं, मैंने एक बार एक चीज़ मंगाई हुई है, तो वो सब अगर आप मंगवाते हो तो उस पर भी अमेजोन पे लेटर एज पेमेंट यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद आ गया क्रेडिट कार्ड के बिल पेमेंट पे नहीं कर सकते, ठीक है। और लास्ट है कि इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट पे कैसे कैसे कर सकते हो। चलो बाय।